कश्मीर के जंगल में सोना चिड़िया का एक परिवार रहता था। सोना चिड़िया अपने खेत में मेहनत करती थी और उसका पति दूसरों की मजदूरी करता था। उसकी 2 बेटियां भी थी। सोना चिड़िया अपने खेत में तरबूज की बीज बो रही थी। इतने में उसकी दोनों बेटियां आ जाती हैं। मम्मा, आप अकेले हमेशा काम करती हो। आप हमें भी बताओ, हम भी आपकी मदद करेंगे। बेटी, आज बहुत देर हो गई है। अभी चलो घर चले, कल आके फिर मेरी मदद करवाना तुम लोग। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। क्या बात है जी, आज आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना उदास यहाँ बैठे हैं? क्या बताऊँ, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा? अरे वाह, तुम्हें मालिक ने काम से निकाल दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम लोग मिलके तरबूज की खेती करेंगे। अगले दिन वो दोनों अपने खेत में चले जाते हैं। इधर कालू कौवा अपने मालिक का कान भरने लगता है। मालिक, जब अच्छे से काम न बने ना तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कालू, क्या मतलब है तेरा? देख कालू, जो कहना है साफ साफ कह, पहेलियां मत बुझा मेरे को। कालू अपने मालिक के पास जाता है और उनके कान में जोर जोर से कुछ कहने लगता है। और उसी रात सोना के घर में आग लग जाता है और पूरा घर आग से जलने लगता है। हे भगवान, ये कैसे अचानक से आग लग गई? अब हम क्या करें? कैसे बचाएं अपने बच्चों को? हमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आ रहा। मम्मा, प्लीज मम्मा, मुझे बचा लो, मैं जल रही हूँ मम्मा। कैसे कैसे करके उनकी दोनों बेटियां बच जाती हैं, लेकिन उसमें उनके मम्मी पापा दोनों जलकर मर जाते हैं। उनके मरते ही कालू और उसका मालिक दोनों जाके चिड़िया का खेत हड़प लेते हैं। दीदी, चुप हो जाओ, आप मत रो। इनके मम्मी पापा के जाने के बाद उनकी दोनों बेटियां इधर उधर भटकने लगती हैं। एक दिन चिड़िया जंगल के रास्ते से खाने के लिए कुछ खोजने जा रही थी। इतने में उसे कबूतर अंकल दिखते हैं और उसके पास चली जाती है। कबूतर अंकल, मुझे खाए हुए बहुत दिन हो गया है, आप मुझे ये तरबूज दे दो अंकल। कबूतर को चिड़िया पर दया आ जाता है और वो तरबूज को दे देता है। फिर वो लेकर अपने घर चली आती है। दोनों बहन उस तरबूज को मिल बांट कर खा लेती हैं। चिड़िया उस तरबूज की बीज को देखकर अपने बहन से बोलती है, पिंकी बहन, क्यों ना हम इस बीज को अपने खेत में बो देते हैं। इससे हमारी फसल पहले की तरह फिर से तैयार हो जाएगी। फिर वो दोनों अपने खेत में उस बीज को बो देते हैं। कुछ दिन बाद उनके खेत में बहुत सारे तरबूज उग जाते हैं। फिर वो दोनों बहनें तरबूज को लेकर जंगलों में बेचने लगती हैं। ऐसे करते करते दोनों बहनें बहुत अमीर हो जाती हैं
वो अपना घर भी ले लेती हैं। इधर कालू कौवा और उसका मालिक दोनों चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। आज मैं इस चिड़िया का खेत जला दूंगा। ये चिड़िया बहुत फुदक रही है ना, आज इसके खेत में एक भी फसल नहीं बचेगी। इतना बोलकर वो आग लगाने जा ही रहा था, इतने में बहुत तेज बारिश होने लगती है और चिड़िया भी आ जाती है। इस बार तूने कुछ नहीं कर पाया ना मेरे खेत को, आया था मेरा खेत जलाने। देख भगवान भी मेरे साथ हैं। मुझे तो ये भी पता है तुम ही दोनों मेरे घर में आग लगाए थे। इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को जेल में भेज कर ही मानूंगी। फिर चिड़िया उन दोनों को जेल में बंद करवा देती है। प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चांदनी चिड़िया अपने बेटे जग्गू के लिए खीर बनाई थी। जग्गू उस खीर को बहुत चाव से खा रहा था। वाह मम्मा, आपके हाथ में तो जादू है, आप बहुत अच्छा खीर बनाई हैं। सच में आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हैं। मम्मा, मैं थोड़ा नदी के किनारे घूम कर आता हूँ, कब से मैं घर में ही बैठा हूँ मम्मा। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। जग्गू फिर चला जाता है। वो जा ही रहा था कि उसे रास्ते में कुछ आवाज सुनाई देता है। पास जाकर देखा तो कालू कौवा आम का जूस बेच रहा था। सभी पक्षी आम का जूस पी रहे थे। जग्गू, तू वहाँ क्यों खड़ा है? तू भी आ पी ले। नहीं तोती आंटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं आऊँगा। कालू कौवा ये सब सुन रहा था। बेटा जग्गू, इधर आ जाओ मेरे पास। फिर कालू जग्गू को भी एक गिलास मैंगो जूस दे देता है। मम्मा, पता है पापा ना आज जग्गू को एक गिलास जूस दिए थे और पैसे भी नहीं लिए थे। अच्छा बेटा, तभी तो मैं सोचती हूँ आजकल पैसे घर में इतने कम क्यों आ रहे हैं। जब फ्री में बांटा जा रहा है तो और क्या होगा। इधर चिड़िया को पैसे से भरे बैग मिले थे। मम्मा, इतने सारे पैसे कहाँ से आया? बेटा, ये पैसा मुझे तो जंगल से मिला। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है ये किसका पैसा है? मम्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं देखा हूँ कहीं पे। अच्छा हाँ मम्मा, अभी मैं कालू अंकल के पास गया था, ये पैसा उनका ही है। आप मुझे दे दो, मैं उनको देकर आ जाऊंगा। फिर जग्गू वो पैसा लेकर चला जाता है। कौवा अंकल, ये पर्स आपका है ना? ऐसा पर्स मैं आपके पास ही देखी थी। हाँ बेटा, ये पर्स तो मेरी है। अच्छा हुआ ये पर्स आप मुझे दे दिए, कब से मैं इसे ढूंढ रहा था, नहीं तो आज मेरी पत्नी मुझे मार ही डालती। धन्यवाद बेटा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो अगला इंसान भी हमारी मदद करेगा। जैसे आपने देख ही लिया,